हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप्स अच्छे होंगे आप लोग। सो वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्रांड ट्यूटोरियल। सो आज का टॉपिक है क्राउजर पोस्ट। मैंने यहाँ पे एक क्राउजर पोस्ट क्रिएट किया है कंपनी का, और कंपनी का नाम है मिस्टर डोनाल्डोस पिकल। सो हाल ही में मैंने उसका कंपनी ब्रांडिंग किया हुआ है। सो उसी के ऊपर हम लोग एक ट्राउजर पोस्ट बनाएंगे। सो आप चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने ऑलरेडी मिस्टर डोनाल्डोस पिकल्स का मैंने ब्रांडिंग करके रखा हुआ है। उसका लोगो प्रोसेस वो सब मैंने इंस्टाग्राम पे बना के रखा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि क्राउजर पोस्ट क्या है। ठीक है, तो क्राउजर पोस्ट आपका 10 फोटोज और वीडियोस एक ही बार में आप पोस्ट कर सकते हो उस पर। क्राउजर पोस्ट का एक क्या चीज फायदा है बोले तो, आप एक ही पोस्ट पे, फर्स्ट बात तो एक ही पोस्ट पे 10 फोटोज और वीडियोस आप पोस्ट कर सकते हो। इन इंस्टाग्राम फेसबुक पे शायद ही वीडियो एक ही बार में फोटोज वीडियो शायद ही नहीं होगा, फोटोज होता है 10 फोटोज। सो इंस्टाग्राम पे चलते हैं, आप पहला नंबर पे एक ही बार में आप 10 फोटोज या वीडियो शेयर कर सकते हो, वो फायदा है। और दूसरा, आप एक कंटेंट आप अच्छी तरीके से ऑडियंस को बता सकते हैं, ब्रांड स्टोरी बता सकते हो। और तीसरा, आप आपका किसी एक प्रोडक्ट है तो उसको एक ही बार में आपको दिखाना है, स्वाइप करके पोस्ट होता है। सो उसी को इंस्टाग्राम क्राउजर पोस्ट होता है। तो आप इसको इजी तरीके से फोटोशॉप पे क्रिएट कर सकते हो, और बाकी सॉफ्टवेयर भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने फोटोशॉप पे क्रिएट किया है क्योंकि मुझे फोटोशॉप अच्छा लगता है। तो इतना ही है, विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स जंप इनटू द फोटोशॉप। तो ये मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू 1080 बाई 1080, ठीक, रेजोल्यूशन 300 पिक्सेल्स पर इंच। कलर बिट आप लोग 8 बिट भी रख सकते हैं, और मैं ज़्यादातर 16 बिट पे काम करता हूँ, सो मैंने यहाँ पे 16 बिट ही कर दिया। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पे आपका मतलब आपके ऊपर रहता है कि आपको कितना स्लाइड्स का बनाना है। आपका क्लाइंट का काम कर रहे हो या अपना खुद का काम कर रहे हो, तो आपको आपके ऊपर है कि आपको कितना स्लाइड्स बनाना है, आपका कंटेंट कितना है उतना। सो अभी मेरे पास 7 स्लाइडेड बनाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली इंटू 1080 बाई 1080 इंटू 7 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्रिएट। तो यहाँ पे मेरा इस तरीके से कैनवस क्रिएट हो गया। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बैकग्राउंड क्रिएट करूँगा। तो एक सॉलिड कलर लिया, ठीक है, इसको वाइट कर दिया और नाम दे दिया बीजी बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, उसके बाद ग्रेडियंट ओवरले। ठीक है, और यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रीसेट बना हुआ होगा, ऑलरेडी प्रीसेट होता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कुछ ग्रे पे चला जाता हूँ, मुझे ग्रे अच्छा लगता है। सो मैं यहाँ पे सिंपल से ये वाला लिया। ठीक है, तो इसका मैं हल्का सा बढ़ा दूँ। देखिए, बैकग्राउंड आपके ऊपर है, डिज़ाइन आपके ऊपर है, मैं सिर्फ आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका भी हल्का सा वाइट कर दिया। ठीक है, और हिट ओके, और कुछ इस तरीके से मेरा ग्रेडियंट बैकग्राउंड हो गया है। ठीक है, पहले ऐसा था, तो अभी आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ी देर बाद आप लोग को डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट का पीएनजी बना के रखा हुआ है। तो आपके पास अपना प्रोडक्ट होगा। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ पीएनजी बना के रखा हुआ है प्रोडक्ट का, और मैंने CTA बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको CTA को सीधा ये वाला कैनवस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया, उसके और 1080 बाई 1080 का रेक्टेंगल लिया। ठीक है, इसको कंट्रोल A एंड इसको सेंटर अलाइन कर दिया। ठीक है, और CTA के नीचे, ठीक नीचे रख दिया। ठीक, और दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल A लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल D फॉर सेलेक्ट और डिसेलेक्ट, एंड दोनों को सेलेक्ट करके सेंटर अलाइन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरा ये क्रिएट हो गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे मेरा कुछ कंटेंट है जो मैंने लिखा हुआ है, तो मैं कॉपी किया, ठीक है, और टेक्स्ट टूल से मैंने ठीक इस तरीके से पेस्ट कर दिया, ठीक है, और हल्का सा ब्लैक, ठीक, तो इसको सबसे ऊपर ले गया टेक्स्ट, ठीक है, और इसका साइज मैंने कम कर दिया, ठीक है। तो इसको मिस्टर डोनाल्डो को मैंने नीचे ला दिया और इसको भी नीचे, ठीक, तो कंट्रोल टी हल्का बड़ा कर दिया, ठीक है। इससे पहले मैं यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लाया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ मैं एक रोलर लगा देता हूँ और ये मेरा प्रोडक्ट है। टेक्स्ट को कनेक्ट विथ को सेलेक्ट करके इसका साइज अप्रॉक्स 10 और इसका फैमिली से मैं रेगुलर, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। सो आने वाले दिन में मैं टाइपोग्राफी का भी वीडियो लाऊंगा। सो अभी के लिए मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। तो आने वाले दिन में मैं टाइपोग्राफी के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। सिंपल से मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया राइट कलर का, तो इसको कॉपी किया, डबल टैप और नाम दिया रेड अकबरे ए अकबरे पिकल, रेड अकबरे पिकल, साइज कम कर दिया, ठीक है। तो इसका कलर मैं कर देता हूँ वाइट, दोनों को सेलेक्ट कर लेफ्ट अलाइन और टेक्स्ट को भी मैं इस तरीके से यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, और हल्का सा छोटा कर देता हूँ, इसका हाइट भी हल्का सा इतना सा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट हो गया है और मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट लिया ये वाला रेक्टेंगल को, ठीक है। इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक, इसका नाम देता हूँ शैडो, इसका दे देता हूँ बटन, ठीक है। तो सेलेक्ट किया, फिल्टर पे गया, ब्लर, गॉसियन ब्लर, रास्टराइज 60 यहाँ पे 20 16 इंच, ओके, ठीक है। तो शैडो को मैं पीछे ला दिया, कंट्रोल टी वाप किया, इस तरीके से हल्का सा इस तरीके से मैंने इसको किया, ठीक है, और वो भी हल्का सा पीछे, राइट, ओके। एंड कंट्रोल टी, कंट्रोल प्रेस, हल्का सा इसको नीचे ला दिया, तो हल्का सा इस तरीके से मैंने क्रिएट किया, ठीक है, ताकि लगे आपको शैडो जैसा। तो शैडो का थोड़ा का मास्किंग सॉफ्ट ब्रश किया, तो पीछे का हिस्सा को मैंने हल्का सा इस तरीके से मास्किंग कर दिया और ओपेसिटी मैंने रख दिया अराउंड 45 इंच, ठीक है। उसको हल्का सा अरेंज कर दिया, ठीक है, आपके हिसाब से अरेंज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा शैडो क्रिएट हो गया है और सब कुछ सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी, ग्रुप, नाम दिया टेक्स्ट लेयर, ये मेरा टेक्स्ट भी क्रिएट हो गया। ठीक,
हल्का सा बड़ा कर देता हूँ। ऊपर ले लेता हूँ और ये ऑटो सिलेक्शन टूल है। सो आप इसको ऑन करो तो आपको जो जो लेयर आपको सेलेक्ट करना है, जैसे ये वाला सेलेक्ट करना है, तो मैंने ऐसे करके ये वाला सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, अगर आपको ग्रुप पे काम किया, ग्रुप पे करने का आदत है, जैसे ग्रुप बना के इस तरीके से ग्रुप बना के काम करते हो, तो ऑटो सिलेक्शन टूल मैंने ऑफ किया। ठीक है, तो मैंने ये वाला ग्रुप सेलेक्ट किया है, तो ये इजीली मूव हो जाएगा। अब जब फोटो मैनिपुलेशन हुआ, पोस्टर डिजाइन, तब जब आप करते हो तब इजी होगा ये वाला। ठीक है, तो जैसे कि इसको ऑफ किया तो ये वाला सिर्फ ये वाला सेलेक्ट किया, जिसको सेलेक्ट किया वो वाला सिर्फ सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको ऑफ किया तो पूरा लेयर ही, और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कर, और यहाँ से भी कर सकते हैं आप। इसकी ग्रुप बनाया तो ग्रुप वाला सेलेक्ट, ठीक है, और लेयर बनाया तो लेयर वाला। ठीक है, तो आने वाला दिन पे इस सब के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो अभी के लिए चलते हैं वीडियो पे। ठीक है, तो ये मेरा प्रोडक्ट को मैंने हल्का सा किया और इस तरीके से यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो टेक्स्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो सब छोटा कर दिया और एक कनेक्ट विद को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। अराउंड 10 इज गुड। ठीक है, और गैपिंग 20 रख दिया। ठीक है, और ये वाला मेरा बटन है। देखिए, आप ग्रुप बना के काम करो तब हैबिट रख लो कि ये अच्छा है, क्योंकि इजी होता है जब आप काम करोगे ग्रुप बना के, ताकि आपको यहाँ पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप विदाउट ग्रुप बना के काम करोगे तो कहाँ पे है ये ढूंढना, बहुत थोड़ा स्पीड से करना है तो ग्रुप बना के काम करो ताकि इजी होगा आपको। ठीक है, कोई क्या करता है, कुछ ग्रुप बिना बना के ही काम करता है, सो वैसा मत करो। ठीक है, आप अब इस तरीके से ग्रुप बना के काम किया करो ताकि इजी होगा आपको। ये मेरा हो गया, तो यहाँ पे मैंने कुछ पीएनजी बना के रखा हुआ है। तो जैसे ये चिल्ली हो गया, उसको मैंने ले लिया, और थोड़ा पैकेजिंग उतना अच्छा नहीं हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, तो आने वाला दिन पे मैं पैकेजिंग के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। तो अभी के लिए क्या करो, आप मेन टॉपिक पे जाते हैं, क्राउजल पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा मेरा इसलिए तो इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बड़ा कर दिया। ये मेरा रहा चिल्ली। ठीक है, अभी के लिए चिल्ली को ऑफ कर दिया और प्रोडक्ट मेरा ये हो गया। तो हल्का सा मैं रोटेट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, और अब इसका शैडो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गया मैं टॉप पे फुल ब्लैक और ब्रश, न्यू लेयर लिया, सॉफ्ट ब्रश और कैसा बढ़ा दिया, और यहाँ पे मैंने जस्ट क्लिक किया। ठीक है, कंट्रोल टी और इसका ऐसे करके और इसका नाम दे दिया शैडो, पीछे कर दिया, कंट्रोल टी, कंट्रोल प्रेस करके इसका स्टार्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने शैडो क्रिएट कर दिया सिंपल से तरीके से। तो अभी आपको फ्लो आएगा डिजाइन पे, वो फीका फीका वाला फील नहीं आएगा। जैसे आप शैडो बिठाओगे ना, तब आप डिजाइन देख लेना, खुद ही आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा आप टाइम, जितना आप टाइम दोगे तो उतना अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, तो इस तरीके से शैडो क्रिएट हो गया मेरा। इसका ओपेसिटी 45 इज गुड। ठीक है, तो हल्का सा मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ।
तो ये मेरा शैडो क्रिएट हो गया। और गाइस एक बात बोलना चाहता हूँ, वैसे तो मैं नेपाली हूँ, ठीक है, तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैं गांव से बिलोंग्स करता हूँ, सो नेपाली गांव से, सो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बट प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो अच्छे से बोल सकूँ, ठीक है। तो बीच में मेरा कोई वर्ड्स मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर दीजिए, ठीक है। शैडो हो गया और इसका नीचे का शैडो भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर कंट्रोल डी पर डीसेलेक्ट, फिल्टर, सेलेक्ट फिल्टर, यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ब्लर साइड का फिल्टर, ब्लर, गशन ब्लर around 24 is good, 24 meter around 30 is good। तो मैंने शैडो 2, और ये नाम देके काम करने का भी अच्छा हैबिट है। तो ज़्यादातर डिज़ाइनर क्या करते हैं, नाम नहीं देता है, जो मतलब नाम देके काम करने अच्छा है क्या, ताकि आपको इजी होगा आपका। जैसे कि सामने वाला कोई डिज़ाइनर, दूसरा डिज़ाइनर आपका फाइल खोलेगा तो एक प्रोफेशनलिज्म होता है ना, वो नज़र आता है। तो एक लेयर देके काम, लेयर का नाम देके काम कीजिए, ठीक है, तो अच्छा होगा। हल्का सा वॉक कर देता है। तो ये मेरा शैडो क्रिएट हो गया। ओपेसिटी अराउंड 45 इज गुड। हल्का सा मास्किंग, सॉफ्ट ब्रश, ठीक है। कंट्रोल टी, आप इसको अरेंज कर लीजिए अपने तरीके से, ठीक है। तो मेरा शैडो क्रिएट हो गया है। अभी देखिए आप, विदाउट शैडो, विथ शैडो, ठीक है, एक अलग सा लुक, आपको 3D लुक्स आ जाता है। तो शैडो का भी एक रोल है, वो डिजाइन पे शैडो का इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, ठीक है। तो इसको ग्रुप कंट्रोल, और ये मेरा चिल्ली मैंने इसे इस तरीके से यहाँ पे मैंने चिल्ली रख दिया, ठीक है। हल्का सा इस तरीके से मैंने चिल्ली रख दिया है। चिल्ली का हल्का रोटेट कर देते हैं और चिल्ली का भी शैडो क्रिएट कर लेते हैं। सो सेम उसी तरीके से न्यू लेयर लिया, सॉफ्ट ब्रश, कंट्रोल टी एंड छोटा करके थोड़ा सा चिल्ली के पीछे रख दिया, कंट्रोल टी एंड डिस्टॉर्ट कर लीजिए आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे चिल्ली का भी शैडो क्रिएट कर दिया। Opacity around 75 is good, okay। तो मैं यहाँ पे हल्का सा चिल्ली को मास्किंग कर देता हूँ क्योंकि मुझे इस साइड्स पे नहीं दिखाना है। सो यहाँ पे मैंने हार्ड ब्रश लिया और इस तरीके से डिलीट, और चिल्ली का शैडो को भी डिलीट, चिल्ली की शैडो को नहीं, चिल्ली को डिलीट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से मेरा फर्स्ट स्लाइड क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल जी नाम दे दिया, प्रोडक्ट CTA मेरा ये क्रिएट हो गया था। सो टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद ये मेरा बटन है जो कि पिकल्स का नाम है,
और इसके बाद मेरा मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। और मैंने सबको सेलेक्ट कर दिया एंड कंट्रोल जी टू ग्रुप, नाम दे दिया 1, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, इसको कंट्रोल जे पर डुप्लीकेट, मैंने इसको 7 बार डुप्लीकेट कर दिया। मैंने यहाँ पे 7 कॉपी ले लिया, ठीक है। तो मैंने लास्ट वाला को, और इसको मैंने नाम दे दिया 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। नाम दे दिया इन सबको, और मैंने लास्ट वाला को सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए, देन राइट अलाइन। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसको आप ऑटो सिलेक्शन ऑफ कीजिए, सेलेक्ट कीजिए और ठीक है अलाइन कर दीजिए इस तरीके से। ये मेरा रेक्टेंगल है, इसके हिसाब से आप मिला लीजिए। ठीक है। तो अभी क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट कर दिया और ये वाला को प्रेस कर दीजिए। तो इस तरीके से मेरा ये क्रिएट हो गया, बुम, एक ही बार में हो जाएगा सिंपल वे में। अब क्या करूँगा मैंने यहाँ पे कुछ CTA बनाया हुआ है, तो सेकंड पे जाऊँगा, CTA के अंदर ये लेयर बनाऊंगा, CTA के अंदर गया, ठीक है। तो ये स्वाइप लेफ्ट वाला ऑफ कर दिया, द फॉलो वाला ऑन कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा था, इसलिए आप भी पहले CTA बना सकते हैं अलग से, और या फिर यही फाइल पे भी बना सकते हैं, ताकि इजी होगा आपको काम करने में। तो मैंने यहाँ पे सेव को, तो इसको भी मैंने ऑफ कर दिया, स्वाइप लेफ्ट को, और यहाँ पे मैंने शेयर वाला को ऑन कर दिया, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना के रखा था, इसलिए मुझे इजी हो रहा है। तो आप ऑलरेडी बना के रखोगे तो आपको भी इजी हो जाएगा काम करने में। देखिए, अब जिसको ग्रुप पे काम करने का आदत है तो उसके लिए तो इजी होगा। और भाई बोल दिया जिसको ग्रुप बना के काम करने की आदत नहीं है, तो एक प्रकार से बोल लेता हूँ कि मैं आदत ढाल लो, क्योंकि ग्रुप बना के काम करने से इजी होता है काम करने में, और जल्दी भी हो जाता है। और आप किसी कंपनी पे जॉब कर रहे हो तब तो फिर ग्रुप बना के काम करना आपको ज़रूरी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जॉब पे आपको प्रेशर पड़ता है, ताकि जल्दी चाहिए मुझे, तो उस टाइम आपको ग्रुप बना के काम किया होगा, आपको आदत होगा तो इजी होगा, ठीक है। अभी लास्ट में फॉलो वाला ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी CTA का काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। सब मैं ऑफ कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। और मैं जाता हूँ सेकंड वाले लेयर पे, फर्स्ट को मैं लॉक कर देता हूँ, सेकंड वाले पे गया और टेक्स्ट पे गया। यहाँ पे मेरे कुछ कंटेंट है, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे फर्स्ट वाले को मैंने हल्का सा पेस्ट कर दिया, ठीक है। गॉट ऑन निकल बाई पिकल, सो गॉट छोड़ के निकल और पिकल को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से पिकल वाला पेस्ट कर दिया, गॉट निकल बाई पिकल को नीचे कर दिया। तो आप लाइक पोजीशन, टेक्स्ट का फॉन्ट, कलर, साइज, ये सब मतलब चेंज नहीं कर सकते आप। लोगों का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते, इसका स्टाइल चेंज मतलब सिमिलर रखे तभी आपको
हाँ लगेगा कि ये एक ही पोस्ट है, ठीक है, और देखने में भी अच्छा लगेगा और डिज़ाइन पे वो फ्लो आएगा क्या, और लाइक हाँ ये एक ही पोस्ट है, ठीक है, एक ही ब्रांड का है। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड पे चला जाता हूँ, बाकी का मैं बना लेता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है।
कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया। तो अभी एक्सपोर्ट कैसे करें, ठीक है। तो पहले उसके बाद स्लाइस टूल से मैंने सेलेक्ट गाइड्स किया, ठीक है। तो उसके बाद एक्सपोर्ट सेव बाय वेब, ठीक है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ऑल, कंट्रोल शिफ्ट एस इसका शॉर्टकट है। सो इसको एक्सपोर्ट किया, सो सेलेक्ट किया, इसका लोकेशन दे दिया, सो बुम, एक ही बार में आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को ट्यूटोरियल? होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और जो जो नए हैं मेरे चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है, ताकि आने वाले दिन पे मैं आपको लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट पे ट्यूटोरियल ला सकूं। मैं हूँ प्रवेश मंगर, मिलते हैं आप लोग को आने वाले वीडियो पे, तब तक के लिए